क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, एक्सरसाइज 9.2 का क्या गिवन है देखो। इफ an प्लस a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n अपॉन an माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। अब अरिथमेटिक मीन का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्या था अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला? a प्लस बी बाय टू। क्लियर? तो इसको हम इक्वल कर देंगे a प्लस बी बाय टू के। अब यहां पर हमें क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो इसको क्या किया हमने? क्रॉस मल्टीप्लाई, इस पूरे को इधर भेज दिया, टू को इधर, तो टू ए रेज टू पावर n प्लस टू रेज बी इंटू रेज टू पावर n। और यहां पे क्या हो जाएगा? अब देखो ये दोनों इन दोनों से मल्टीप्लाई होंगे, तो पहले a को a से मल्टीप्लाई किया तो पावर क्या हो जाएगी? एड अप, तो a रेज टू पावर n माइनस वन प्लस वन बन जाएगा बेटा। ठीक है, फिर a को b वाले से करा तो a रेज टू पावर n माइनस वन इंटू बी प्लस b को इससे किया तो a इंटू बी रेज टू पावर n माइनस वन प्लस b n माइनस वन, इसको मल्टीप्लाई किया b से तो b n माइनस वन प्लस वन। जब सेम टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर ऐड हो जाएगी, अगर सेम टर्म नहीं है तो मल्टीप्लाई में आ गई। क्लियर यहां तक? सो अब आपका क्या बनेगा देखो, यहां पे माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट हो गया, सिमिलरली यहां पे माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट हो गया। ये क्या बन जाएगा? a रेज टू पावर n प्लस a रेज टू पावर n माइनस वन इंटू बी प्लस a b रेज टू पावर n माइनस वन प्लस b रेज टू पावर n, और इधर क्या है? टू इंटू a रेज टू पावर n प्लस टू बी रेज टू पावर n। अब इन दोनों को a रेज टू पावर n, देखो ये सेम लाइक टर्म्स हो गई, तो इन दोनों को हमने इस तरफ शिफ्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा? इधर आके माइनस, तो माइनस हुआ तो 2an माइनस an प्लस 2bn माइनस bn। क्लियर? और इक्वल्स टू के इधर क्या बचा? अब देखो, अब इसमें देखो हम क्या कॉमन ले रहे हैं, सोचो हम इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? ए बी, ए एन कैसे? यहां पे a रेज टू पावर n नहीं है, क्या लेंगे? ए बी। सोचो, वही सोचो, कहां भी नहीं है। अब अगर देखो ध्यान से, देखो 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 ध्यान से, अगर हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले रहे हैं? ए बी, तो यहां क्या बचेगा? a रेज टू पावर n माइनस टू। अगर हमने इससे a कॉमन लिया तो इसमें एक कम हो गया, a कम हुआ मतलब उसकी पावर कम हो जाएगी, n माइनस टू हो गई देखो एक, और b आपका कॉमन चला गया, प्लस यहां पे से क्या कॉमन लिया? ए बी अगेन, तो एक कॉमन चला गया, b की पावर n माइनस टू। यहां तक क्लियर हुआ? अब यहां पर क्या है आपके पास? a रेज टू पावर n बचा, माइनस करने पे प्लस b रेज टू पावर n बचा। ठीक है, नाउ फर्दर ऐसा करो, कॉमन मत ही लो, वैसे रुको मत लो फिर कॉमन। कॉमन नहीं लिया हमने, और बेसिकली क्या बचा यहाँ पे? ए एन माइनस वन बी प्लस ए बी एन माइनस वन। यहां तक क्लियर हुआ? इस स्टेप में भी सेम यही बचा आपका। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं? देखो ए एन और ए एन वाले को, जिसमें ए रेज टू पावर एन है, उसको इधर शिफ्ट कर रहे हैं, बी रेज टू पावर एन वाले को उधर शिफ्ट कर दिया, तो क्या बनेगा आपका? ए रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू बी। क्लियर? इक्वल्स टू के उधर ए बी रेज टू पावर एन माइनस वन माइनस बी रेज टू पावर एन। अब इसमें हम a रेज टू पावर n कॉमन ले रहे हैं। क्लियर? या ऐसा करो n माइनस वन कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो a रेज टू पावर n में से अगर a रेज टू पावर n माइनस वन कॉमन ले रहे हैं तो एक a बच जाएगा आपका यहां पे। क्लियर? देखो a रेज टू पावर n को हम ऐसे लिख सकते हैं n माइनस वन प्लस वन। अगर हमने a रेज टू पावर n माइनस वन कॉमन ले लिया
तो क्या बचा वहां पे a रेस टू पावर 1 आया, माइनस a रेस टू पावर n माइनस 1 कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ पे b। अब यहां पे ऐसे ही हमने b रेस टू पावर n माइनस 1 कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा a माइनस b। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, हमने कट कर दिए, कैंसिल कर दिए डिवाइड करके, क्लियर। तो क्या बच गया आपके पास a रेस टू पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू b रेस टू पावर n माइनस 1। अब इसको इधर हमने डिवाइड में भेज दिया बेटा, दोनों की पावर सेम है तो हम ये होल पावर लिख सकते हैं इक्वल्स टू के इधर 1। अब कभी भी किसी की भी पावर क्या होती है जिसमें इक्वल्स टू 1 आ जाता है, 0। पढ़ा है ना आपने फॉर्मूला, a रेस टू पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है, तो दैट मींस n माइनस 1 आपका क्या होना चाहिए 0, तो उससे n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1। सो n इक्वल्स टू 1, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। आया समझ में?